हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट रह रहा है आपका बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो लेटेंट हीट होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, या टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, सॉलिड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर का लिक्विड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और गैस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन के बारे में, और इवेपोरेशन किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं या इस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक बचेगा आपका कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इवेपोरेशन के कारण आपको कूलिंग मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन किसी एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो कोई भी लिक्विड आपका, वो लिक्विड आपका अगर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। जब भी कोई लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, भाप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका इवेपोरेशन। यानी कि अगर मैं पानी को धूप में रख देता हूँ, तो पानी को जब मैंने धूप में रखा या पानी को जब मैं गर्म कर रहा हूँ तो उसमें से भाप निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना पानी आपने लिया था वो सारा का सारा पानी भाप बन के आपका उड़ चुका होगा। क्या हुआ, क्यों उड़ के गया वो, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, जो पानी था आपका वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। इसलिए जो पानी था वो भाप का रूप लेकर के आपका इन्वायरमेंट के अंदर चला गया। तो इवेपोरेशन एक वही प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड है वो आपका वेपर्स के अंदर, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वो प्रोसेस कहलाएगा आपका इवेपोरेशन। अब बात आती है कि इवेपोरेशन को कौन कौन से, यानी इसको इवेपोरेशन को बोलते हैं वाष्पीकरण। वो कोई भी प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी तरल पदार्थ वो भाप का रूप ले ले, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। उसके बाद आता है फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर आपका इफेक्ट डालेंगे, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो फैक्ट डालेगा, जो फैक्टर होगा वो आपका भाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा इवेपोरेशन के ऊपर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं एक गिलास पानी ले लेता हूँ, उस एक गिलास पानी तो मैंने धूप में रख दिया और उतनी ही मात्रा में एक गिलास पानी मैंने छाया में रख दिया। अब होगा क्या कि बाहर जब धूप में रखेंगे उसको तो टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रूम की तुलना में टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है। बाहर ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा कि जो पानी बाहर हमने रखा है गिलास के अंदर वो इजीली बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, बाहर तापमान ज़्यादा है। इसलिए जितना ज़्यादा तापमान होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। पानी को आप गर्म कर रहे हो, किसी भी मान लीजिए चूल्हे के ऊपर पानी को गर्म कर रहे हो, दो जगह अपने अलग अलग मात्रा में, उतनी ही मात्रा में अलग अलग जगह पानी ले लिया। एक के नीचे हम थोड़ी सी कम हीट कर रहे हैं, दूसरे के नीचे ज़्यादा हीट लगा रहे हैं हम, तो जिसके साथ जिसको हम ज़्यादा हीट करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जिसको कम हीट दे रहे हैं उसका इवेपोरेशन कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना ही बढ़ेगा। एक बात। दूसरा जो फैक्टर आपका इफेक्ट डालेगा वो रहेगा भाई आपका वाइंड स्पीड यानी हवा की गति। हवा की जो गति है वो भी आपके इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालेगी। कैसे डालेगी, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। आप कपड़े सुखा रहे हो बाहर, मान लीजिए बरसात का ऐसा कुछ मौसम है कि ज़्यादा धूप नहीं है, तो अगर हवा तेज़ चल रही है, एक जगह अपने कपड़े ऐसी जगह रखे जहाँ पे हवा तेज़ चल रही थी, दूसरी जगह आपने ऐसे रखे जहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं थी, टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, तो क्या होगा कि जिस जगह पे हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इवेपोरेशन के अंदर वाइंड स्पीड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। क्यों करती है कि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा आएगी वो हवा अपने साथ क्या करेगी, वाटर वेपर्स को अपने साथ बहा के लेके चली जाएगी।
इसलिए जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी, हवा की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन फास्टली होगा भाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सरफेस एरिया, यानी कोई भी सतह है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करेगा या कैसे इफेक्ट डालेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्या मतलब होगा कि मान लीजिए आप चाय पी रहे हो, एक तो चाय को आपने कप के अंदर डाल लिया चाय को, और दूसरा आपने किसी कटोरी के अंदर या थाली के अंदर डाल लिया। अब थाली का क्या सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो थाली के अंदर क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी थाली के अंदर जो चाय डाली आपने वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, किसकी तुलना में, कप वाले चाय की तुलना के अंदर, ठीक है। तो जब भी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन की दर यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है आपका भाई ह्यूमिडिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, हवा के अंदर पानी की कितनी मात्रा है या नमी की कितनी मात्रा है वो कहलाएगी आपकी ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। आप देखते होंगे गर्मी के टाइम पे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और सर्दी के टाइम पे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। कारण क्या है कि गर्मी के टाइम पे हवा के अंदर नमी बहुत ही कम होती है, रेयरली बहुत ही कम होती है गर्मी के अंदर, गर्मी के टाइम पे हवा में नमी। सर्दी के टाइम पे क्या होगा, ओस गिरती रहती है भाई, तो हवा में पानी की मात्रा नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी के टाइम पे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दी के टाइम। तो सर्दी के टाइम पे और गर्मी के टाइम पे जो कपड़ों में ये जो अंतर आ रहा है कि इवेपोरेशन गर्मी के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, सर्दी के टाइम पे कम हो रहा है, किसके कारण हो रहा है कि गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो वाटर वेपर्स हैं एयर के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं आपके, वो वाटर वेपर्स की जो अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है, और सर्दी के टाइम पे हवा के अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, नमी जितनी ज़्यादा होगी हवा के अंदर, इवेपोरेशन की दर यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही कम होगा भाई, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो मुख्य रूप से आपके इवेपोरेशन को यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे वो देखेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी, कैसे कैसे इवेपोरेशन के बाद आपको कहाँ कहाँ कूलिंग देखने को मिलेगी। देखो, जब भी इवेपोरेशन होगा, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा, जब भी किसी लिक्विड का वाष्पीकरण होगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा, अपने में से कुछ एनर्जी लॉस कर देगा भाई। जब भी किसी लिक्विड का इवेपोरेशन होगा वो लिक्विड क्या करेगा, अपने में से कुछ एनर्जी लॉस कर देगा, और जब उसमें से कुछ एनर्जी चली जाती है, लॉस हो जाती है, तो वो हो जाता है आपका कूल। दिस इज बिकॉज, यानी इवेपोरेशन कॉज इज कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन लिक्विड इवेपोरेट इट ड्राज एनर्जी फ्रॉम लिक्विड इटसेल्फ, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है तो वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है, कुछ हीट को लॉस कर देगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा भाई, जब उसमें से एनर्जी निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सो इट कीप्स कूलिंग, इसलिए ये ठंडा रहेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं कि इवेपोरेशन के बाद कूलिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल इन समर, यानी जो घड़ा होता है आपका, कोरा घड़ा, मटका बोलते हैं जिसको, गर्मी के टाइम पे उसमें ठंडा पानी क्यों मिलता है भाई। होता क्या है कि मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होल होते हैं भाई, पोरस होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब उस लिक्विड के अंदर जो एनर्जी थी, जो हीट थी, वो हीट क्या हुआ भाई, इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, छोटे छोटे होल्स के थ्रू बाहर निकल गई इन्वायरमेंट के अंदर। अब जैसे ही जो उसके अंदर लिक्विड के अंदर, घड़े के अंदर जो पानी था, उसने क्या किया, अपनी एनर्जी खो दी। अब उसमें से जो हीट थी, एनर्जी थी, वो तो निकल गई, तो पीछे क्या रहेगा आपका, कूलिंग ही रहेगी। तो जब भी मटके में पानी डालते हैं, मटके में गर्मियों के टाइम पे पानी ठंडा क्यों रहता है, इसका कारण ये है कि मटके के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उस पानी के अंदर जो भी गर्मी होती है, जो भी हीट होती है, वो हीट उन छोटे छोटे पोर्स होल के थ्रू, छिद्रों के थ्रू बाहर निकल जाती है,
उसके बाद आपका क्या रहता है भाई, ताकि पानी आपका मटके के अंदर ठंडा रहे। दूसरी बात आती है भाई, वी फील्स कूलिंग व्हेन एसीटोन और पेट्रोल्स वर प्लेस्ड ऑन आवर पाम। जब भी पेट्रोल को या एसीटोन को आप अपने हथेली पे रखते हैं तो हथेली पे रखते ही आपको ठंडक महसूस होगी। भाई इसका कारण क्या है कि जब भी आपने पेट्रोल या एसीटोन को अपने हथेली के ऊपर रखते ही क्या होगा कि हमारी हथेली से वो क्या कर लेगा भाई, लेटेंट हीट ले लेगा, कुछ हीट मिलेगी उसको, और हीट मिलते ही क्या होगा, उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। जब पेट्रोल आपने हथेली के ऊपर डाला तो उस पेट्रोल को अब इवेपोरेट होने के लिए कुछ ना कुछ हीट तो चाहिए, तो अपनी हथेली से अपने शरीर से उसने क्या किया भाई, हीट ले ली, और हीट लेते ही पेट्रोल का क्या हो गया या एसीटोन का क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। अब जैसे वो इवेपोरेट होके गया, इवेपोरेशन के बाद क्या बचेगा, कूलिंग। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी तो लॉस कर दी। एक बार तो उसने लेटेंट हीट ली है, लेटेंट हीट क्यों ले ली उसने, इवेपोरेट होने के लिए, और जैसे ही वो इवेपोरेट हो गया पीछे क्या बचेगी भाई, कूलिंग। ठीक है। उसके बाद आता है डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर इन हॉट डेज। गर्मी के टाइम पे जो कूलर होते हैं वो ठंडी हवा देते हैं भाई। क्यों? जब भी आप किसी भी कूलर के अंदर, हमने मान लीजिए पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद क्या होगा कि जब वो पानी चलता रहेगा उसके अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, सब सीधी सी बात है, गर्मी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा कूलिंग उतनी ही बेटर रहेगी। तो गर्मी के टाइम पे कूलर ठंडी हवा क्यों देते हैं ज़्यादा, इसका कारण क्या है कि गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा भाई, कूलिंग ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद आता है वी फील्स कूल आफ्टर स्वेट, यानी जब पसीना आ जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने के बाद लगातार काम करते रहेंगे तो अपने शरीर से कुछ पसीना निकलता है भाई। अब वो पसीना क्या करेगा, अपने शरीर से कुछ गर्मी लेगा, यानी जो पसीना है वो निकलेगा, पसीना क्या करेगा, अपने बॉडी से क्या करेगा, हीट ले लेगा। बॉडी से उसने लेटेंट हीट ली, और वो हीट ले करके उस पसीने का क्या हो गया भाई, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन हो गया तो पीछे क्या होगा, कूलिंग बच गई। तो इवेपोरेशन के बाद क्या हो गया, आपकी कूलिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो ये बताते हैं कि इवेपोरेशन के बाद कूलिंग होती है, और क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी इवेपोरेशन होगा, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो अपनी कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है। जैसे वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस करेगा तो पीछे बचेगी आपकी कूलिंग। तो ये कुछ एग्जांपल थे, और ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन रहते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।